Good morning, students. Jai Hind. Today's your topic is spread of infectious diseases. मीन्स ये जो संक्रमणीय बीमारी होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ये फैलती कैसे है, ये कम्युनिटी में स्प्रेड कैसे करती है, किस तरह से ये एक दूसरे में पहुंचती है, आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे. एक्चुअली ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज हेल्थ, डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्यूट, क्रोनिक, एक्वायर्ड डिजीज, इन सभी बातों पे डिस्कस हो चुका है. देन अभी रिसेंटली वीडियो में हमने ये देखा था कि ये डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वॉर्म से होने वाली डिजीजेस, प्रोटोजोआन से होने वाली डिजीजेस, इन सब के बारे में आपको पता चल चुका है. मीन्स डिजीज़ के नाम आपको पता चले हुए हैं अभी. तो आज का टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हम आपके सामने वीडियोज़ लाते रहेंगे. तो जो है आज का टॉपिक है स्प्रेड ऑफ डिजीज, मीन्स बीमारियां कैसे फैलती हैं. जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, मीन्स इन्फेक्शंस डिजीज होती है, वो कैसे एक दूसरे में फैलती हैं, उसका मेथड क्या है एक्चुअली. ओके, तो आपको तो पता है कुछ हवा से फैलती हैं, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हैं, ये सब एयरबर्न डिजीज हैं, मीन्स हवा से फैलने वाली बीमारियां हैं. कुछ वाटरबर्न डिजीज हैं. ओके, तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज है, वो कैसे एक दूसरे में फैलता है. ओके, तो इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर नॉर्मल पर्सन. मीन्स जैसे कोई पेशेंट है, मीन्स किसी को अगर बीमारी है तो वो बीमारी उससे दूसरे में कैसे पहुंचेगी, तो कुछ ना कुछ मेथड होना चाहिए. तो जैसे कोई ये सपोज दैट हमारे पास ये दो पेशेंट हैं, सॉरी एक पेशेंट है, एक हेल्दी पर्सन है. ये पेशेंट है, ये हेल्दी पर्सन है. तो इसके अंदर बीमारी है, इसके अंदर माइक्रोब्स हैं. ओके, तो इसके माइक्रोब्स इस हेल्दी पर्सन तक कैसे पहुंचेंगे, हमको यही देखना है. तो हवा से भी पहुंच सकते हैं, पानी के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, वाटरबर्न डिजीज, एयरबर्न डिजीज, इस तरीके से. फिर ये फिजिकली कांटेक्ट में आएगा तो भी डिजीज इस पेशेंट से इस हेल्दी पर्सन में पहुंच सकते हैं. सो कम टू द पॉइंट, इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड, जो संक्रमणीय बीमारी होती है वो कैसे फैलती है फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन. यू नो, इन्फेक्टेड पर्सन मीन्स जो पेशेंट होगा, जिसमें बीमारी होगी उसको बोलेंगे इन्फेक्टेड पर्सन, जिसमें बीमारी नहीं होगी उसको बोलेंगे हेल्दी पर्सन. तो इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर नॉर्मल पर्सन, और नॉर्मल पर्सन में कैसे वो पहुंचता है, हेल्दी पर्सन में वो बीमारी कैसे पहुंचती है, हम यही बात आज डिस्कस करेंगे. सो एयरबर्न डिजीज, तो बीमारियां कैसे पहुंचती हैं, ये देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एयरबर्न डिजीज, यू नो, एयर, हवा से फैलने वाली बीमारी. जैसे किसी को जुकाम हुआ है, उसने छींका, तो छींकने में से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो राइनो वायरस निकलता है, वो हवा में उड़ते रहते हैं, और जो कोई भी सांस ले रहा होता है हेल्दी पर्सन, उसके अंदर जाएगा तो उसको भी जुकाम हो जाएगा, है ना. तो इस तरह से एयरबर्न डिजीज. ओके, देन वाटरबर्न डिजीज, पानी से फैलने वाली जितनी भी बीमारियां हैं पानी से भी फैलती हैं. देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कुछ ऐसे बीमारियां भी हैं जो सेक्सुअली कांटेक्ट में होने से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, हम इसको अभी देखेंगे कुछ देर में. डिजीज थ्रू वेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है. वेक्टर्स मींस जैसे मॉस्किटो, मच्छर वेक्टर है. मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, ये सबको पता है, बट मच्छर के काटने से नहीं होता. ये आपने पिछले वीडियोस में देखा था. मच्छर के मुंह में जो फीमेल मॉस्किटो होता है, एनाफ्लीज टाइप वाला, उसके मुंह में प्लाज्मोडियम होता है. वो प्लाज्मोडियम जब मच्छर काटता है तो उस काटे जाने से प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, और फिर प्लाज्मोडियम अपना घर बना लेता है, अपनी संख्या बढ़ाता रहता है, बॉडी को इन्फेक्टेड कर देता है, मलेरिया का पेशेंट बना देता है. ओके, सो तो मच्छर क्या हुआ, वेक्टर हुआ. मच्छर को नुकसान नहीं हो रहा था प्लाज्मोडियम को, बट किसी ह्यूमन बींग्स में जाएगा प्लाज्मोडियम तो क्या होगा, वहां पे उसको पेशेंट बना देगा. सो एयरबर्न डिजीज, वाटरबर्न डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड द लास्ट वन इज डिजीज थ्रू वेक्टर्स. मीन्स जैसे मक्खी और मच्छर, इन सब से या किसी इंसेक्ट्स के थ्रू कोई अगर बीमारी पहुंच रही तो हम उसको वेक्टर बोलेंगे. यू नो वेक्टर,
मॉस्किटो को वेक्टर बोला जा सकता है क्योंकि वो बीमारियों को फैलाता है। जैसे हेल्दी पर्सन है, मॉस्किटो ने उसको काटा, अब मॉस्किटो के मुंह में वो प्लाज्मोडियम आ गया, मॉस्किटो ने इसको भी काटा, तो इस तरह से क्या होगा, दोनों को पेशेंट बना देगा। ओके, मीन्स पेशेंट के थ्रू ये नॉर्मल पर्सन को भी पेशेंट बना देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन, जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा, पेशेंट होगा, टू अनदर नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन में वो बीमारी को पहुंचाएगा। किस तरह से पहुंचे हैं, यहाँ 4 टाइप्स दिए गए हैं, एयरबर्न, वाटरबर्न, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड द लास्ट वन इज डिजीज थ्रू वेक्टर्स के थ्रू वहां पे डिजीज पहुंचते हैं एक दूसरे में, कम्युनिकेबल डिजीज को पहुंचाते हैं एक हेल्दी पर्सन में पेशेंट के थ्रू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस एयरबर्न डिजीज। कॉमन कोल्ड, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, याद रखिएगा, कॉमन कोल्ड एयरबर्न डिजीज है, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। सो हियर इज द 3 एग्जांपल, कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये जो 3 बीमारियां हैं, सच डिजीज काजिंग माइक्रोब्स एयर स्प्रेड थ्रू द एयर। अब कैसे ये हवा में, हवा से कैसे फैलता है, जैसे मैंने अभी बताया, किसी को जुकाम हुआ है या निमोनिया हुआ है, जब वो छींकेगा, जब उसको छींक आएगी या उसको खांसी आएगा, जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, टीबी हुआ है, तो जब वो खांसता रहेगा, खांसने से क्या होगा, छींकने से क्या होगा, उस माइक्रोब्स के ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ते रहेंगे और वो इतने माइक्रो होते हैं कि हमको दिखाई नहीं पड़ने वाले। अगर दिखाई पड़ेंगे तो हम वहाँ से भाग जाएंगे, बट ऐसा क्या है कि वो हवा में उड़ते रहेंगे, उनके माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बैक्टीरिया है। और आपको पता है बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि हमको दिखाई पड़ने वाला नहीं है, बट जो पेशेंट होता है जब वो छींकेगा या खांसेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ते रहेंगे। उसके बगल में इर्द गिर्द जो कोई हेल्दी पर्सन होगा वो तो सांस ले रहा होगा, अब वो ड्रॉपलेट्स उड़ते उड़ते उसके नाक के थ्रू वो क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो उसको भी पेशेंट बना देगा। क्योंकि जब वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या ऐसे कोई बैक्टीरिया जो डिजीज क्रिएट कर रहे होते हैं किसी हेल्दी पर्सन के अंदर बॉडी में इंजेक्ट होंगे तो क्या होगा, वो भी पेशेंट बन जाएगा। अब एयरबर्न डिजीज का मतलब है हवा से फैलने वाली बीमारी, ये आपने देखा कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। सच डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, इनके जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एयर स्प्रेड थ्रू आउट द एयर, ये हवा से फैलते हैं। कब, कैसे फैलेंगे, व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन, जब कोई जो पेशेंट होगा ना, वो पेशेंट क्या करेगा, हु सीजिंग और कॉफ, जब वो छींकेगा या खांसेगा उसके थ्रू वो बाहर निकलेंगे और किसी हेल्दी पर्सन को जाके इन्फेक्टेड कर देंगे। इस तरह से जब वो पेशेंट बनेगा वो भी छींकेगा खांसेगा, है ना, तो वो दूसरे को फैलाएगा। इस तरह से ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, मींस एयरबर्न डिजीज है, हवा से फैलने वाली बीमारी है। सो जब कभी भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए या कोई पूछे कि राइट द नेम ऑफ एयरबर्न डिजीजेस, तो आप ये कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, इन सबको मेंशन कीजिएगा। ओके, सेकेंड इज वाटरबर्न डिजीज, पानी से फैलने वाली बीमारियां। कॉलरा डिजीज कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द वाटर। मीन्स क्या है, कॉलरा एक ऐसी बीमारी है जो पानी से फैलता है। अभी आपको पता है जैसे कोई पेशेंट है, उसने एक ग्लास में पानी पिया, अब उसके जो सलाइवा होंगे वो उस ग्लास में लग जाएंगे, हालांकि वो दिखाई नहीं पड़ेंगे क्योंकि माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर में कॉलरा का। अब उसी में कोई हेल्दी पर्सन गया, उसी में पानी पी लिया, तो वो माइक्रोब्स उस हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर जाएंगे। सोचो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अपनी एक दुनिया होती है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, वो कहाँ किस तरह मिल जाए कुछ इमेजिन नहीं किया जा सकता है। तो वो जो वाटर बर्न डिजीज ये है कॉलरा, तो वो भी जब उस पानी को पी लेगा तो उसके अंदर वो माइक्रोब्स पहुंच जाएंगे और उसको भी कॉलरा हो जाएगा, वो भी पेशेंट बन जाएगा। थ्रू वाटर बर्न डिजीज में आपने देखा क्या, कॉलरा डिजीज कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू कॉलरा डिजीज स्प्रेड मीन्स फैलता है। नेक्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कुछ डिजीज होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है, जैसे सिफिलिस एंड एड्स। ये दो नाम आप याद रखिएगा, एड्स, सिफिलिस। यू नो एड्स, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। एक्वायर्ड, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स क्या क्या कंडीशन है, इसमें हमारे WBCs मर जाते हैं, मीन्स हमारी इम्यून सिस्टम, सॉरी, जो पेशेंट होता है उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, मीन्स छोटी सी छोटी बीमारियां भी उसको मारने के लिए
काफ़ी होती हैं। एड्स वह कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। याद रखिएगा, सिफिलिस एंड एड्स बोथ ऑफ दीज pathogens are transmitted by sexually contact from one partner to the other। अभी क्या है, ये जो एड्स और सिफिलिस बीमारी है ये केवल सेक्सुअली कांटेक्ट या ट्रांसमिटेड डिजीज है, बिकॉज इन्हीं से फैलता है, लेकिन नॉट स्प्रेड बाय, ये ऐसे नहीं फैलता है, हैंडशेक करने से, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, हाँ गले मिलने से नहीं फैलता है। नेक्स्ट, आपने देखा कि स्पोर्ट्स साथ में खेलने से नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ में खेलने से, इन सभी चीज़ों से नहीं फैलेगा। कौन? सिफिलिस, एड्स। ये कब फैलेगा? एक्चुअली ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एंड नेक्स्ट वन इज द लास्ट इज स्प्रेड डिजीज थ्रू वेक्टर्स। ये वेक्टर्स क्या हैं? यू नो वेक्टर्स, जैसे ये कोई पेशेंट है और ये हेल्दी पर्सन है, ओके, तो या तो वो हवा से बीमारी फैलाएगा या पानी से या जो भी है, बट अगर कोई वेक्टर काम कर रहा हो, कोई एक्स्ट्रा चीज जैसे कि मॉस्किटो या कोई फ्लाई, सीसी फ्लाई या कुछ और, इसके ब्लड्स को शॉक करेगा, चूसेगा और जाके इसके ब्लड को चूसेगा वो मच्छर, तो उससे भी बीमारियां फैलती हैं। सपोज मैनी एनिमल्स विच लिव विद अस मैनी कैरी डिजीज। देखो, बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत से एनिमल पैरासाइट फॉर्म में होते हैं। जैसे आपने देखा था मलेरिया क्यों होता है? मलेरिया जो डिजीज है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। यूनो प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बट वो मच्छर के मुंह में होता है। कौन? प्लाज्मोडियम। और जब वही मच्छर किसी को काटता है तो प्लाज्मोडियम अंदर चला जाएगा, अंदर जाने के बाद मलेरिया क्रिएट करेगा। आपको पता है मच्छर की कितनी प्रजातियां हैं, कितने स्पीसीज हैं? आपने पिछले वीडियोस में देखा था, कौन कौन से? एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, डेंगू, इस तरह की बहुत सी स्पीसीजेस हैं। बट जो मॉस्किटो होता है वो फीमेल मॉस्किटो ही काटता है किसी को। मेल मॉस्किटो जो होता है वो फूलों से, पौधों से रस लेके अपना जीवन व्यतीत कर देता है। बट जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स के खून को शॉक करते हैं, खून को चूसते रहते हैं, ठीक है, काटते रहते हैं। तो जो फीमेल मॉस्किटो होता है, एनाफ्लीज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनाफ्लीज फीमेल मॉस्किटो, इसके मुंह में क्या होगा? प्लाज्मोडियम, और ये मलेरिया क्रिएट करेगा। ओके। क्यूलेक्स, एक मच्छर है, स्पीसीज है फीमेल क्यूलेक्स, इसके मुंह में वाउचेरिया बेनक्रेफ्टियाई होगा। क्या? वाउचेरिया बेनक्रेफ्टियाई, इसकी वजह से फाइलेरिया एक बीमारी होगी। नेक्स्ट, एडीज जो मॉस्किटो होता है, एडीज मॉस्किटो में येलो फीवर, उसके काटने से येलो फीवर और डेंगू होता है। रैट, आपको पता है चूहे से कौन सी बीमारी फैलती है? प्लेग। कौन सी? प्लेग। तो जो ये रैट है ये प्लेग को फैलाएगा। प्लेग ये एक बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी, अभी तो उसके वैक्सीनेशन से इसको कम कर दिया गया है। बट देखिए, एक होता है सैंड फ्लाई, यू नो सैंड फ्लाई एक कालाजार बीमारी को फैलाते हैं। ये वेक्टर का काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई, जो घरों में मक्खियां होती हैं, उनसे कौन कौन सी बीमारियां फैल रही होती हैं हमको पता भी नहीं होता है। कौन सी? टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस। लिसन अगेन, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये जो बीमारियां हैं ये हाउस फ्लाई, घर में जो मक्खियां होती हैं उनसे फैलती हैं। तो घर में गंदगी ना होने दें, हाइजीन रखें, पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हेल्दी रहने के लिए। तो अभी आपने देखा कि वेक्टर के थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, वाटरबॉर्न डिजीजेस, एयरबॉर्न डिजीजेस, इन सभी चीज़ों से स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस आज का टॉपिक था कि बीमारियां, जो संक्रमणीय बीमारियां होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, वो एक दूसरे से कैसे पहुंचती हैं। या तो हवा से पहुंचेंगी, या पानी से पहुंचेंगी, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से पहुंचेंगे, या कोई वेक्टर उनको एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन में लेके जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वॉच करते रहिए एक अलग टॉपिक के साथ। और हाँ, इनको हम एक फिगर के थ्रू दिखाते हैं, अभी हम इसको एक फिगर के थ्रू दिखाते हैं एक्चुअली इस फिगर में है क्या। तो अभी आप फिगर को देखिए, एक्चुअली फिगर में क्या है। ओके, तो फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये फिगर है कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो ये फिगर आपको दिख रहा है, नीचे एक डॉग बना हुआ है, डॉग के काटे जाने से एक रेबीज बीमारी होती है,
रेबीज जिसमें रेब्डोवायरस, जो पागल कुत्ते होते हैं उनके मुंह में रेब्डोवायरस होता है, जब किसी आदमी को काट लेंगे तो वो उसको रेबीज बीमारी हो जाएगी हेल्दी पर्सन को, ठीक है। उसके ऊपर ठीक ऊपर इंसेक्ट दिया गया, जैसे खटमल काट लेगा, मच्छर काट लेगा, मलेरिया हो जाएगा, फाइलेरिया हो जाएगा या स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा जब किसी आदमी को काटेगा। नेक्स्ट आपने देखा कि साथ में पानी पीने से, खाने से कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ में कोई बैठ के खाना पानी पिएगा तो हेल्दी पर्सन भी पेशेंट बन जाएगा। नेक्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ्स को, कपड़ों को पहनने से, उसके साथ ड्रिंक करने से, पानी पीने से भी हेल्दी पर्सन पेशेंट बन सकता है। नेक्स्ट है हवा से फैलने वाली जो बीमारी होती है, जैसे बाई एयर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट में, तो जो जैसे इन्फेक्टेड पर्सन छींक रहा है और हवा के रास्ते वो ड्रॉपलेट्स, वो माइक्रोब्स एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचेंगे और उनको हो जाएगा डिजीज। नेक्स्ट ऊपर हाथ मिलाने से भी कुछ बीमारियां, कॉन्टेक्ट में भी, किसिंग करने से भी ये बीमारियां फैलती हैं। सो दीज आर कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो आपने देखा, तो आपने क्या देखा, ये सभी जो बीमारियां हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नोट है वहां से नोट कर लीजिए और इन सबको याद रखिएगा। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।